सैलाबी बारिशों और दरियाए रावी समेत सतलुज और चनाब में भारत की जानिब से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब में जहां एक तरफ 20 लाख अफराद बेघर और मुतासिर हुए हैं, वहीं दूसरी जानिब 2200 से जायद देहात भी ज़ेर आब आए हैं, जहां पर चावल, कपास, गन्ने और मकई की खड़ी फसलों के अलावा सब्जियों और फलों की काश्त भी एक वसी पैमाने पर शदीद मुतासिर हुई है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 15 से 20 लाख एकड़ ज़रई रकबा पंजाब में सैलाब से मुतासिर हुआ है और सबसे ज़्यादा नुकसान चावल की फसल का बताया जा रहा है, जिसकी इस साल बम्पर क्रॉप मुतवक्के थी। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर मवेशियों की हलाकतों के हवाले से भी किसानों पर मुआशी तबाही का बोझ ज़्यादा बढ़ने और अगले सीज़न की काश्त के लिए उनके पास फंड्स ना होने की एक परेशान कुन सूरत हाल पर भी अभी से बहुत बात हो रही है। सैलाब की वजह से ज़रई नुकसान एक ऐसे वक्त में हुआ है कि जब गुज़िश्ता माली साल में ज़रई शोबे की ग्रोथ 0.6% रही, जबकि गंदम की फसल में 10% कमी रिकॉर्ड की गई थी। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में आज का किसान कितना परेशान है और ज़रई शोबा मुतासिर होने से दिनों में खुराक और अजनास का बहरान कितना संगीन हो सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद महमूद बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम शिफा। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके अंदाजे के मुताबिक पंजाब में सैलाब से कितना ज़रई रकबा जो है तकरीबन मुतासिर हुआ है? जी शिफा, हमारे अंदाजे के मुताबिक कम अज़ कम भी 25 लाख एकड़ जो है वो मुतासर हो चुका है और अभी जो है वो आपके रहीम यार खान और ये पट्टी में कल या परसों तक ये पहुंचेगा रेला, जो अभी हेड मोहम्मद वाला में इकट्ठा हो रहा है। और उसके बाद फिर आपने तबाही के मनाजिर तो खुद मीडिया ने दिखाए हैं कि किस तरह से जो है वो ठीक है, इसमें किसान ही इफेक्ट हुआ। ठीक है। अच्छा, अब इधर ही आ रहे थे हम। बुखारी साहब ये बताइए कि ऐसी सूरत हाल जब सैलाबी होती है तो किसान के कुछ मसाइल तो हमने बताए कि भाई उसकी खड़ी फसल जो है वो उसका नुकसान हुआ, उसके जानवरों का नुकसान हुआ। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताएं कि किसान ने कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ होता है जो कि सैलाब से मुतासिर हो जाती है सारी सूरत हाल, ज़रा आगाह कर सकें अगर आप हमें। जी शिफा, देखें आप, किसान की जो है वो कुल कायनात जो है वो उसकी वही खेती बाड़ी होती है। उसके जो जानवर होते हैं, भैंस है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, और ये उसका असासा होते हैं। और वो बेचारा तो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ते लड़ते मर जाता है और उसको उसका जो है वो कभी भी बेनिफिट नहीं मिला। इन 76 सालों के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि किसान कभी खुशहाल हुआ, अगर वो एक फसल में खुशहाल हुआ तो अगले में हुकूमती पॉलिसियों से इतना बदहाल हो जाता है कि वो रही सही कसर भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अभी आप देखें कि किसानों की तकरीबन कोई 24-25 लाख एकड़ पे खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हुई। उसके अंदर आपकी कपास तबाह हुई, उसमें आपके चावल जो है वो तबाह हुए, उसमें आपका चारा तबाह हुआ, उसमें आपकी जो है वो गन्ना, अभी जो जिस एरिया में पानी आ रहा है उसमें गन्ना है। जब वहाँ पे 4-4 फीट पानी खड़ा हो जाएगा और वो कुछ दिन खड़ा होगा तो फिर गन्ना भी, वो हालांकि सख्त जान फसल होती है तो वो भी सरवाइव नहीं कर सकती। अब सूरत हाल जो है वो देखें, कहते हैं कुदरती आफात से लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये कि बर वक्त इकदामात करने से उसकी नुकसानात में कमी की जा सकती है। मैं देख रहा था कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे हर वक्त बारिशें होती हैं, और आपके बांग्लादेश में देख लें, आपके सिंगापुर में देख लें और दीगर, और समझ नहीं आती कि वो लोग किस तरह से उसको मैनेज करते हैं। और हमारे जो यहाँ पे जितने भी अरबाब इख्तियार हैं या इदारे हैं, वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते, वो ठीक है। सिर्फ अपने पेट को आगे रखते हैं। अच्छा, जिसकी जिसकी वजह से जो ये सारी खराबियां पैदा होती हैं और मारा आखिर में किसान जाता है। उसका जानवर गया, उसका घर मसमार हुआ, उसकी वो जो जानवरों के खड़े होने का खोला था वो खत्म हुआ, उसके चारा खत्म हुआ, उसके वो जो दाने थे शिफा, जो उन्होंने एक साल के लिए अपनी वो रखे हुए थे, वो दाने भी जो है वो बह तबाह हो गए। गए, बिल्कुल। उनके जो ट्यूबवेल लगे हुए थे, आप अंदाजा नहीं कर सकती कि ये कर्ब और वो उनकी जो बेबसी और कस्मा पुरसी का जो आलम है, और ये इन हुकूमतों के अंदर वो कैपेबिलिटी है नहीं।
वो सलाहियत ही नहीं है कि वो इसको जो है वो सही तौर पे मैनेज कर सकें अच्छा, सिवाय फोटो सेशन के। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, जी ये बताइए कि अब अगर आपके मुताबिक 25 लाख एकड़ की जो रकबा है वो मुतासिर हुआ है, तो क्या हम किसी ग़िज़ाई किल्लत की तरफ या ग़िज़ाई एक इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं? और क्या फिर गवर्नमेंट को फूड एंड ग्रेन इमरजेंसी लगानी चाहिए? क्या करना चाहिए हुकूमत को? और आने वाले वक्त हमारे लिए, कौम के लिए जी बिल्कुल। मतलब क्या, किस किस्म के पैगामात लेकर आ रहा है अगला आने वाला वक्त? जी शिफा, आपने बहुत अहम सवाल किया है। इस पूरे गुफ्तगू का जो मेन नुक्ता है वो यही है कि आने वाला वक्त, देखिए पहले ये है कि एक डिजास्टर हुआ और उसमें जो है वो ये सारा कुछ हो गया। अब हुकूमत जो है वो इमरजेंसी नाफिज करे, जो है जरिए इमरजेंसी नाफिज करे, तमाम स्कीम्स खत्म कर दे। ये ट्रैक्टर है, ये सुपर सीडर है, ये किसान कार्ड है, ये फलां है, ये खत्म कर दे। इवन के जो तरक्याती कामों के लिए फंड्स रखे हुए हैं, अगर वो पाकिस्तान को एक जरी उससे फूड सिक्योरिटी के खतरे से निकालना चाहते हैं, तो इस वक्त बेहतरीन टाइम है इन्वेस्ट करने का कि जो किसान को जो नुकसान हुआ है। शिफा, मैं आपको याद करा दूं कि 2022 के अंदर सैलाब आया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट किया कि जी। $10,000 का फसलों का नुकसान हुआ किसानों का, और किसी जो है वो हुकूमत ने जो है वो उनके ऊपर दस्ते शफकत नहीं रखा। उस वक्त बिलावल साहब ने भी बहुत बातें की और ये मौजूदा हुकूमत ही थी, ये निगरान थी, तो उन्होंने भी बहुत बातें की, लेकिन ये सिर्फ एक तिफल और तसलिये। अब सवाल, ऑप्शंस अब गवर्नमेंट के पास भी दो किस्म के हैं। एक है कि ग़िज़ाई इमरजेंसी लगाई जाए और एक है कि किसान को इमरजेंसी पैकेज दिया जाए, या दोनों चीज़ें की जाएं? और क्या दोनों चीज़ें करने की हमारी हुकूमत में सख्त है? जी शिफा, मैं आपको बता रहा था कि 2022 में चूंकि हमें फसलों का रेट अच्छा मिल रहा था, तो इसलिए जो है वो किसान ने खुद से सरवाइव जो है वो किया। कोई हुकूमत ने उस वक्त भी सिवाय बातों के कोई मदद नहीं की किसान की। लेकिन अब चूंकि गंदम के अंदर पंजाब हुकूमत ने मार डाला किसान को, और किसान के अंदर ये सकत रही नहीं है कि वो एक फसल नुकसान जो बर्दाश्त बीजी करें। हुई थी, जो चावल की फसल बिल्कुल तैयार थी, और वो अपना उसको पे उसके ने इन्वेस्ट किया हुआ था, आपने पूछा, उसने खाद लगाई, उसने पेस्टिसाइड लगाई, उसने डीजल खर्च किया, कल्टीवेशन पे खर्च किया। अब उसका वक्त था कि वो उसे रिटर्न होना था, तो वो मारा गया। अब तो हुकूमत को संजीदा कोशिश करनी चाहिए, कोई इश्तिहारी कोशिश नहीं करनी चाहिए। खुदा का वास्ता दे के आपके प्रोग्राम से मैं कह रहा हूं कि वो उनको उनके नुकसान का सही तौर पर इजाला ये करें। आज आपके मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 1900 रुपए जो है वो रेट बढ़ा है। आप अंदाजा लगाएं कि, और किसान को क्या मिला? किसान को तो 2000 रुपए मिला था। अब सब्जियां आपकी महंगी होंगी, आप देखें, आपके चावल महंगे होंगे, आपकी दीगर जो अनाज है वो महंगा होगा। बुखारी साहब, क्विकली ये बताइए, मिसाल के तौर पे 3 खाने के आइटम्स मुझे बताइए कि जिनकी आज कीमत कुछ है और आज से 2 महीने बाद या 1 महीने या 15 दिन बाद वो किस हद तक बढ़ जाएगी? देखिए, गंदम आपकी बढ़ेगी, आपकी जो है वो सब्जियां बढ़ेंगी, आपके खाने पीने की अशिया भी बढ़ेंगी। आप वो जो इतने यानी 15 लाख तो जो रेस्क्यू किया है, यानी रेस्क्यू, और फिर उनके पास तो जो दाने थे वो भी खत्म हो गए। वो जब लेंगे, मार्केट के अंदर आएंगे, सौदा सर्फ लेंगे अपने, जब वो घरों को वापस जाएंगे, तो आप देखिएगा कि ये रेट जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी हुकूमतों का कंट्रोल ही नहीं होता। सिर्फ बातें होती हैं, जुर्माने होते हैं, और उसके बाद जो है वो जो बात आई गई होगी, जिस तरह अब आपके सामने चीनी है या ठीक गंदम है, है, आप देख रहे हैं बिल्कुल सही। कि उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है और ना कोई कंट्रोल है।